आज मेरी बेटी की इच्छा हुई कि मम्मा कुछ मीठा बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो अब मीठे में बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। फिर मेरे पास ना रोटी बची हुई थी दिन की। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो मेरी बेटी को खिलाऊंगी तो उसे पता ही नहीं चलेगा। रोटी बची थी, मैंने उसे बोला कि रोटी खा लो बेटा, तो उसने बोला कि नहीं मम्मा मुझे रोटी नहीं खानी। मैं बोली चलो मैं भी माँ हूँ तो आज कुछ ऐसी रेसिपी तुम्हें रोटी की बनाकर खिलाती हूँ ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाई हूँ फ्रेंड्स, जो आप लोग भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो 4 रोटी हमारे पास थी। उसके बाद मैं यहाँ पे गैस पे एक पैन को रख ले रही हूँ गर्म होने। उस पैन में थोड़ा सा आप पानी डाल लीजिएगा ताकि दूध जब डालेंगे तो पैन से चिपकेगा नहीं। हाई फ्लेम पे इस दूध को उबलने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, मतलब कि दूध बॉईल हो जाएगा ना, इसी स्टेज पे हमें एक एक करके जितनी भी रोटी है ना उतनी रोटी को डाल देना है। तो मैं यहाँ पे हाफ केजी दूध का इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चारों रोटी को इस दूध में डालकर और एक बार उलट पुलट कर दे रही हूँ। गैस के फ्लेम को यहाँ पे बंद नहीं करना है, हाई ही रखना है। अब रोटी को इस दूध से निकाल लेना है क्योंकि रोटी सॉफ्ट हो चुके हैं, बस हमें इतना ही रोटी को सॉफ्ट करना है। चलिए उसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इस दूध को हमें और उबलने देना है, मतलब कि दूध को हमें और पकाना है। थोड़ा दूध को गाढ़ा करके लेंगे। इसमें थोड़े बहुत रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर इसी के साथ छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी को भी ये रेसिपी रोटी की बनाकर खिलाएंगे ना फ्रेंड्स, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इस रेसिपी को रोटी से बनाया है। चलिए अब मैं यहाँ पे हाफ कप दूध ले ली हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध लेना है हमें, यहाँ पे गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 टीस्पून डाल ले रही हूँ मिल्क पाउडर। तो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मिल्क पाउडर के बिना भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और 2 टीस्पून मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ली हूँ। बचे हुए कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर को मैंने साइड में रख दिया है। अब हमें इसे विदाउट लम्स अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। देखिए कोई लम्स इसमें नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, उसी दूध में डालकर मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा ना कि दूध पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब कि दूध को हमें यहाँ पे गाढ़ा करके लेना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल की हूँ और अच्छा टेस्ट आने के लिए मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। आप बिना मिल्क पाउडर के भी दूध को चाहे तो गाढ़ा करके तैयार कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीनी डालिएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल की हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर भी ऑलरेडी मीठे ही हैं। तो मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं की हूँ। अब इसे हमें मिक्स करना है हाई फ्लेम पे, बस 2 मिनट के लिए और पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दी हूँ और देखिए, देख रहे हैं बिल्कुल लच्छेदार हमारी ये रेबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे रेबड़ी बनानी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब जैसे ही रोटी ठंडा हो जाएगा ना, तो इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर हमें ग्राइंड करना है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा दूध डालकर हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है हाफ कप सूजी। तो मैं यहाँ पे हाफ कप सेमोलिना डाल रही हूँ। इससे ये नाश्ता जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो अब हमें इसे फिर से ग्राइंड करना है, तो फिर से हमें यहाँ पे थोड़ा सा दूध डालना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी रोटी को ग्राइंड कर ली हूँ। कुछ इस तरह से स्मूथ सा हमें पेस्ट बना लेना है। देखिए तो इसे ग्राइंड करने में हमें यहाँ पे आधा कप दूध लग गया है। चलिए अब ये मिक्सचर तो हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमें ये देखना है कि ये गाढ़ा है या पतला है। तो बहुत ज़्यादा इस मिक्सचर को पतला भी नहीं रखना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इसमें अच्छा टेस्ट आए इसके लिए बचा हुआ मिल्क पाउडर और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दी हूँ। आप अपने टेस्ट के लिए इसमें चाहें तो बारीक बारीक चॉप करके ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा दूध और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हमें इसका पेस्ट बना करके लेना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल ले रही हूँ पिसा हुआ चीनी का पाउडर। तो आप इसकी जगह पे चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिएगा या फिर ग्रेट करके। तो आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप करके गुड़ का पाउडर लीजिएगा। चलिए अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा दूध और डाल ली हूँ। अब इसकी मिक्सचर जो है ना मुझे थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है इसका बैटर जो है। तो देखिए अब हमें इसमें अच्छा-सा टेस्ट लाने के लिए 1 से 2 छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल करना है। घी डालिएगा, तेल नहीं डालिएगा। फिर से इसे कर लेना है मिक्स। तो चलिए मैं आपको अब यहाँ पे बैटर दिखाती हूँ कि कैसा रखना है। देखिए, देख रहे हैं? कुछ इस तरह का हमें बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। ज़्यादा पतला बनाइएगा तो ये परफेक्ट नहीं बनेगा। अब गैस की तरफ चलते हैं। एक पैन को हमें गैस पे रखना है गर्म होने, फ्लेम को हाई रखा है मैंने। उसके बाद 1 से 2 बूंद हमें यहाँ पे घी डालना है। घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 बूंद घी या तेल में ही इस नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए अब हमें इसे फैला लेना है। लेडल की मदद से एक-एक लेडल डालेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, बस थोड़ा-सा फैलाएंगे। देखिए, देख रहे हैं? कुछ इस तरह से हमें इसे सेकना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो मीडियम रखा है। इसे कवर कर देंगे, तब तक सेकेंगे जब तक कि इसका ऊपर का जो लेयर है ना ये थोड़ा-सा ड्राई ना हो जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, 2 से 3 मिनट सेकिएगा। उसके बाद कवर हटाकर देखिएगा। देखिए ऊपर का जो लेयर है ना ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा-सा। उसके बाद हमें अच्छी तरह से इसे स्पैटुला की मदद से अलग करना है। उसके बाद इसे पलट लेना है। इज़िली ये पलट भी जाते हैं, कोई झंझट भी नहीं आती है। तो इसका कलर थोड़ा-सा आप और डार्क कर लीजिएगा क्योंकि पैन हमारा थोड़ा-सा कम गरम था। तो चलिए उलट-पुलट कर मैं इसे मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से अच्छे से सेक ले रही हूँ। तो एक बार इस रेसिपी को बना कर के देखिएगा फ्रेंड्स, खाने के बाद तो आप इसका स्वाद तो भूल ही नहीं पाइएगा और जिसे भी खिलाइएगा ना उसे भी पता नहीं चलेगा कि इस रेसिपी को आपने बची हुई रोटी से बनाकर तैयार किया है। चलिए उलट-पुलट कर अब हमें इसे अच्छे से सेक कर निकाल लेना है। तो एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से बैटर को डालना है और इसे फैला लेना है। तो बहुत ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल मत कीजिएगा और इस तरह से कम घी में इस रेसिपी को बना करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए उलट पुलट कर हमें इसे भी अच्छी तरह से सेक लेना है, दोनों साइड से अच्छे से कलर चेंज होने तक। जैसे ही अच्छे से गोल्डन हो जाएगा फिर आप इसे निकाल लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगेगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा रोटी का पुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रोटी का पुआ बनकर तैयार हो चुका है। अक्सर आप सूजी का, मैदा का या फिर गेहूं के आटे का बनाते होंगे। ये बची हुई रोटी का ये पुआ बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं। तो अब हमने तो बनाई है रेबड़ी, तो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेबड़ी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे एक पुआ को लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से रेबड़ी को डाल देना है। देखिए अच्छी तरह से रेवड़ी डालकर इसके ऊपर में और कवर कर दीजिएगा। बच्चों को खिलाइएगा तो उसे भी पता नहीं चलेगा कि ये मम्मा ने रोटी का बनाया है। जब मैं अपनी बेटी को दी ना खाने तो उसे तो यकीन ही नहीं हुआ और ना तो पता चला कि मम्मा ने इस रेसिपी को रोटी से बना दिया है। जब मैं उसे बाद में बताई ना कि बेटा ये रेसिपी कैसी लगी खाने में, तो बोलती है मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैंने पूछा पता है किस चीज़ से बना है, तो कह रही नहीं मम्मा। तो कह रही है, मैं जब उसे बताई ना कि मैंने इस रेसिपी को रोटी से बनाई है तो कह रही अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और लगा भी नहीं खाने में मुझे कि ये रेसिपी आपने रोटी से बना दी। तो है ना कितनी मज़ेदार टेस्टी रेसिपी फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। पुआ का भी स्वाद आएगा, मलपुआ का भी स्वाद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।